तो आज हम लोग राक्षसी पूतना के वध की कहानी सुनेंगे, ठीक है। श्री शुक उवाच नंदपति वाच शौर्येण विचिन्तयन् हरिं जगत्शरणां दत्ता कामश्रुतिः। श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, हे राजन, जब नंद महाराज घर लौट रहे थे तो उन्होंने सोचा कि वसुदेव ने जो कहा था वो झूठ या निरर्थक नहीं हो सकता। गोकुल में अवश्य ही अशांति का कोई खतरा रहा होगा। अपने सुंदर पुत्र कृष्ण के लिए खतरे के बारे में सोचते हुए नंद महाराज भयभीत हो गए और उन्होंने परम नियंता के चरण कमलों की शरण ली। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालिकातिनी शिशुचार निगन्नन्ति पुरोद्ग्राम व्रजातिषु। जब नंद महाराज गोकुल लौट रहे थे, वही क्रूर पूतना जिसे कंस ने पहले शिशुओं को मारने के लिए नियुक्त किया था, अपने पापपूर्ण कर्तव्य को निभाते हुए नगरों, शहरों और गांवों में घूम रही थी। न यत्र शवनादीनि रक्षो घनानि स्वकर्मसु कुर्वन्ति सात्वतम् अर्तु यात्रु दानक्षे तत्र ही। हे राजन, जहाँ कहीं भी किसी भी पद पर आसीन लोग कीर्तन और श्रवण द्वारा भक्ति का अपना कर्तव्य निभाते हैं, वहाँ दुष्टों से कोई खतरा नहीं हो सकता। इसलिए जब भगवान स्वयं उपस्थित थे, तब गोकुल के विषय में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। साखे चिरे कदोपत्य पूतनानंद कोकुला रोषित्वा महात्मानां प्रविष्ट कामचारिणी। एक समय की बात है, पूतना राक्षसी जो अपनी इच्छा अनुसार विचरण कर सकती थी और अंतरिक्ष में विचरण कर रही थी, उसने अपनी दिव्य शक्ति से स्वयं को एक अत्यंत सुंदर स्त्री में परिवर्तित कर लिया और इस प्रकार नंद महाराज के निवास स्थान गोकुल में प्रवेश कर गई। ते केशु बन्धवती शतकटमल्लिकं प्रीणितम्बरस्थिकृच्छा मध्यमं सुवाससं कल्पितकर्णभूषणं द्विशूलासत्कुण्डलमण्डितनाननां वलङ्गुमिष्टपाम्बुकवैः सर्गविषेते मनोरन्तीं वनिता प्रजोकसाम् असमन्तभोजकर्णेरुदिनं गोपेशे दुष्टविमग्गतं पतिम्। उसके कुल्हे भरे हुए थे, उसके स्तन बड़े और दृढ़ थे, मानो उसकी पतली कमर पर भारी पड़ रहे हो, और उसने बहुत सुंदर वस्त्र पहने थे। मलिका पुष्पों की माला से सजे हुए उसके केश उसके सुंदर मुख पर बिखर रहे थे। उसके कुंडल चमकीले थे और जब वह अत्यंत आकर्षक मुस्कान के साथ सबकी ओर देखती तो उसकी सुंदरता ने ब्रजवासियों, विशेषकर पुरुषों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया था। जब गोपियों ने उसे देखा तो उन्होंने सोचा कि कमल पुष्प धारण किए हुए भाग्य की सुंदर देवी अपने पति कृष्ण से मिलने आई है। बालगृहस्थत विचिन्वती शिशूनां यथेच्छया नन्दगृहे असम्पृक्तं बालं प्रतीक्ष्य निरूढ जोरु तेजसं दलदशतल्पे अग्निमहमितं वसे। छोटे बच्चों की तलाश में पूतना, जिसका काम उन्हें मारना था, भगवान की महाशक्ति द्वारा भेजी गई थी और बिना किसी बाधा के नंद महाराज के घर में प्रवेश कर गई। बिना किसी अनुमति लिए वह नंद महाराज के कक्ष में पहुंच गई, जहां उसने बालक को बिस्तर पर सोते हुए देखा। उसकी असीम शक्ति राख से ढकी हुई प्रचंड अग्नि के समान आच्छादित थी। वह समझ गई कि वह कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि सभी राक्षसों का वध करने के लिए आया है। विबुद्धहितं आयुर्ग्राहं चराचरात्मसा निमिलितशेनः अनन्तमारोपयोदण्डकं तप यथोरंगम सुप्त बुद्धिर्ज्योति। शैया पर लेटे हुए सर्वव्यापी परमात्मा भगवान श्री कृष्ण ने समझ लिया कि छोटे बच्चों को मारने में निपुण पूतना नामक एक चुड़ैल उन्हें मारने आई है। अतः मानो उससे भयभीत होकर कृष्ण ने अपनी आंखें बंद कर ली। इस प्रकार पूतना ने उन्हें, जो स्वयं उसका विनाश करने वाले थे, अपनी गोद में ले लिया, जैसे कोई मूर्ख व्यक्ति सोते हुए सांप को रस्सी समझकर अपने गोद में ले लेता है। तं तक्षिण चित्मति वामचेष्टितां वीक्षयन्त्र लक्ष्मरी चिदाशुवत् स्त्रियं तत्प्रभया च दृष्टते निरीक्ष्यमाणे जननी रातिशस्तां। पूतना राक्षसी का हृदय उग्र और क्रूर था, परंतु वह अत्यंत स्नेहमयी माता के समान प्रतीत होती थी। इस प्रकार वह कोमल म्यान में तीक्ष्ण तलवार के समान प्रतीत होती थी। यद्यपि उसे कक्ष के भीतर देखकर यशोदा और रोहिणी उसकी सुंदरता से अभिभूत होकर उसे रोक नहीं पाई, बल्कि चुप रही, क्योंकि वह उस बालक के साथ माता के समान व्यवहार कर रही थी।
तस्मिन् स्तनादूरजा वीर्यमलम्बनं घोरा कमादय शिशोधर वत गाधां कराभ्यं भगवान प्रपद्ये तत् प्राणे समम फ्यूरे समन बिंदु अप्रवृत्तम। उसी समय उस भयंकर राक्षसी ने कृष्ण को अपनी गोद में उठा लिया और अपना स्तन उनके मुंह में डाल दिया। उसके स्तन का निप्पल एक भयंकर तुरंत असर करने वाले विष से सन्ना हुआ था, किंतु भगवान कृष्ण उस पर अत्यंत क्रोधित हो गए और उसने स्तन को पकड़कर दोनों हाथों से जोर से दबाया और विष उसके प्राण दोनों चूस लिए। सा मुञ्चिमुञ्चिलमिता प्रवृक्षिणी निष्पेदमानखिल जीवममर्णे विचित्र उत्सवे चरणो भुजो मुहुः प्रसिंह गात्रे क्षिपतरुरोह। हर महत्वपूर्ण बिंदु पर असहनीय दबाव के कारण राक्षसी पूतना रोने लगी। कृपा मुझे छोड़ दो, अब मेरा स्तन मत चूसो। इस पसीने से तर उसकी आंखें चौड़ी हो गई और उसके हाथ और पैर फड़फड़ाने लगे। वह बार बार बहुत जोर से चिल्लाई। तस्य स्वैनातिविङ्ग्रसास्यधिदोषचचल सग्रहरसादक्षरप्रतिनेत्रे जनापीटोषितो नंजनपातशया। पूतना के जोर से चीखने पर पृथ्वी अपने पर्वतों सहित और अंतरिक्ष अपने ग्रहों सहित कांप उठा। निचले लोक और सभी दिशाएं कंपन से भर गई और लोग इस भय से गिरे पड़े कि कहीं उन पर वज्र न गिर पड़े।